देखो ये पिछले काफ़ी समय से, पिछले 1 साल से कुछ समस्याएँ हमारी जो सरकार के साथ चल रही थी आयुष्मान भारत के तहत, उस कारणवश हमने उसको बंद किया है। पहला कारण है कि बहुत ही ज़्यादा डिडक्शन, मतलब अगर हम कोई सर्जरी 20-22 हज़ार रुपए में करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन अप्रूवल के बाद आ जाती हैं। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे जो पैकेज हैं पिछले 6 साल से वो रिन्यू नहीं किए गए हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में आयुष्मान भारत के पैकेजों को रिन्यू किया गया है। उसमें काफ़ी अच्छे पैकेज दिए गए हैं, जबकि हरियाणा में ये पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। तीसरा, पेमेंट डिले बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। जैसे सपोज़ अगर पेमेंट का जो टाइमिंग है वो 45 डेज़ 90 डेज़ मैक्सिमम है, पर वो 6-6 महीने 1-1 साल तक पेमेंटें नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमने ये सब कल से बंद कर दिया गया है। किसी भी आयुष्मान भारत के पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसियाँ, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट्स हैं तो हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है, पिछले करीबन 1.5-2 साल से जितने भी हरियाणा के आयुष्मान एंड पेंडल हॉस्पिटल हैं उन सबको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था, और मिलता था तो बहुत देर से मिलता था, और बहुत ज़्यादा कटौतियाँ होती थी उसके अंदर। और इसके अलावा मेन प्रॉब्लम एक ये थी कि जो भारत सरकार ने एक नया पैकेज लागू किया हुआ है जिसको 2022 बोलते हैं, वो बाकी स्टेट्स में लागू हो गया है। हरियाणा में पिछले 2 साल से अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह की डिमांड्स के लिए हम हरियाणा सरकार से पिछले 2 साल में 4 या 5 बार मिल चुके हैं, तो अभी तक कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और हम लोगों ने कई बार सरकार को कहा कि हमारा ये काम कीजिए, हम बहुत परेशानी में हैं। डॉक्टर्स के 1-1 2-2 करोड़ रुपए के ऊपर इकट्ठे हो गए उनके बैलेंस, और उनको हॉस्पिटल चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पर मजबूरी में जब हमें ये सब कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हमने 29 फरवरी को सरकार को नोटिस दिया कि अब हम 16 मार्च से आयुष्मान और चिरायु कार्ड वालों का काम करना बंद कर देंगे।